नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुराने टायर और नए टायर के बिज़नेस के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। ठीक है, तो एक वीडियो मैं पहले भी इस टॉपिक पे बना चुका हूँ, तो चलो आज थोड़ा सा और समझते हैं कि फ़ायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल पहले पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पुराने टायर के बिज़नेस में कम कैपिटल लगता है, नए टायर के बिज़नेस में कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगता है। और हम फ़ायदे गिनाते हैं तो पुराने टायर के बिज़नेस में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, नए टायर के बिज़नेस में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। और हम देख सकते हैं कि पुराने टायर के बिज़नेस में अगर हम कस्टमर को कोई भी टायर हम देते हैं, ठीक है, तो हम रिटर्न ले सकते हैं उससे। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मतलब इस चीज़ का मैंने बहुत बेनिफिट लिया है। मैं क्या करता था, कोई भी टायर मैंने कस्टमर को बेचा, ठीक है, सेकेंड हैंड टायर क्योंकि मैं बेच रहा हूँ। अब टायर में क्या हुआ, ख़राब ही नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये टायर ख़राब नहीं है, चल सकता है, लेकिन फिर भी कस्टमर को लग रहा है कि नहीं यार ये टायर ख़राब दे दिया आपने, इसमें ऐसा है। मुझे लग रहा है कि मैं खरीद के मतलब इसको वापस रख के दूसरे को बेच दूंगा, तो मैंने क्या किया, उसका टायर चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, टायर को मैंने वापस ले लिया उससे, है ना, और मुझे पता है कि मान लो 1000 का मैंने इसको टायर दिया था, अगर मैंने इससे वापस भी ले लिया तो 900 का तो गिरी से गिरी हालत में मैं किसी न किसी कस्टमर को बेच दूंगा, और मेरी खरीद तो इसकी 600 रुपये की है। तो क्या हुआ, कस्टमर भी खुश हो गया और मेरा भी उसमें नुकसान नहीं हुआ, मैंने भी उठा के, और जिसको मैं बेचूंगा उसको भी पता नहीं चलने वाला है कि यहाँ पे मतलब कोई बहुत ज़्यादा रेट का डिफरेंस है। मतलब नहीं, उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, मतलब ये टायर यूज़ हो चुका है, क्योंकि उसको पहले से ही पता है कि यार ये पुराना ही टायर है, यूज्ड ही टायर है। ठीक है, नंबर 1। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें कहाँ पे इसमें बेनिफिट कर सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो नया टायर कितने का है, 2000 का, पुराना टायर कितने का दिया हमने, 1000 रुपये का, हमारी खरीद कितने की, 500 रुपये या 600 रुपये की। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, नए टायर में जब भी टायर में क्लेम आएगा, टायर फट गया मान लो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास लिमिटेड मार्जिन है, लिमिटेड आपके पास एक्शंस लेने की एक्सेस है। मतलब आप लिमिटेड एक्शंस ले सकते हो। आप कस्टमर को ये नहीं बोल सकते हो टायर वापस दे जाओ, ये तो कंपनी डिसाइड करेगी कि क्लेम उसका पास करना है या नहीं करना है। बट पुराने टायर के बिजनेस में आप क्या कर सकते हो, डिसीजन आपके पास है, कस्टमर को खुश करना नाराज़ करना ये आपके हाथ में। तो हमने क्या किया, मान लो 1000 रुपये का टायर हमने बेचा, 500 का मेरा खरीद का था, 2000 का नया टायर है, तो अब उसका टायर बस्ट हो गया, मतलब मैं कितने का हो गया। अब देखो कितने का तो बचेगा, कुछ ना कुछ की कीमत तो बचेगा, मान लो 200 का बचा, 100 रुपये का बचा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो 500 रुपये की कीमत का टायर फिर भी बच जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, कस्टमर से हम बोलेंगे कि एक काम करो, आपने भी टायर चला लिया 1 महीना या 15 दिन चला लिया, अब आप इसको ऐसा करो कि 300 रुपये और दे दो मेरे को। तो मैंने 1000 का पहले बेचा था, 300 और ले लिए, 1300 रुपये ले लिए। 1300 में मेरे पास क्या हुआ, 500 के 2 टायर, मतलब 1000 रुपये मेरे पास कॉस्ट हो गई, 300 मुझे फिर भी प्रॉफिट है, और कस्टमर भी खुश हो गया। और जो पुराना टायर मैंने उससे लिया वो वेस्ट थोड़ी जाएगा, उसको भी मैं 300-400 में बेच दूंगा। तो 1300 रुपये यहाँ से आ गए मुझे, 300 रुपये वहाँ से आ गए, 1600 रुपये, मतलब मैंने 600 रुपये एक्चुअल में कमा लिए। तो मेरे को नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी सारे केसेस में यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर को यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी प्ले करना पड़ता है, मार्जिन है कि नहीं, फिर भी काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं। देखो पुराने टायर के बिजनेस में आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि यार इसमें आपको कुछ परसेंटेज ऑफ क्लेम का रख के चलो, ताकि क्या होगा, कस्टमर कोई नाराज़ हो रहा है तो आप उसको खुश कर सको, तब तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें। अब देखो, ये तो मैंने आपको काफ़ी सारे फ़ायदे गिना दिए, आप फ़ायदे समझ पाए हो, कितना बड़ा फ़ायदा है। अगर आपने कस्टमर को खुश कर दिया तो वो आपके पास 4 कस्टमर लेके आएगा, मतलब आपने उसका फटा हुआ टायर ही वापस ले लिया। अब आपको पता ही यार इसको रिपेयर करा के फिर बेच दूंगा मैं तो इस तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ें पुराने टायर के बिजनेस में पॉसिबल है, नए टायर में नहीं है। नए टायर में यहाँ क्या होता है, एक और नुकसान नए टायर का ये है कि कस्टमर को मैंने अगर 2000 का टायर बेचा है, उसमें टायर में क्लेम आता है, तो टायर की घिसाई उसको काटनी पड़ेगी, कस्टमर को घिसाई के पैसे लेने पड़ेंगे, और वो बोलेगा, वो नाराज़ होता है, यार मेरा क्लेम क्यों ले रहे हो। कई सारे केसेस में मैंने मतलब 90% ऑफ केसेस में मैंने ये नोटिस किया है। कस्टमर सीधे तरह से पैसा नहीं देना चाहता, कस्टमर कहता है यार टायर आपका ख़राब हुआ है, गलती आपकी है, मैं परेशान हो रहा हूँ, है ना, और आप मेरे से घिसाई भी काट रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब गलती आपकी है, टायर ख़राब आपका हुआ है। उसको ये मतलब नहीं है कि उसने किसका टायर लिया। अगर MRF C8 का लिया, JK का लिया, तो फिर भी एक बार चलो उसको समझ में आता है, एजुकेटेड जो कस्टमर होगा उसको समझ में आता है कि चलो ठीक है कंपनी ने टायर बनाया। लेकिन जो अनएजुकेटेड कस्टमर है उसको कोई मतलब नहीं, उसने टायर आपकी दुकान से लिया है, उसका कहने का मतलब ये है कि टायर तुम बना रहे हो, तुमने मुझे बेचा है, मैंने पैसा तुमको दिया, टायर में खराबी आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोकल टायर बेच रहे हो तो एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो कस्टमर, सीधा सीधा कस्टमर का निशाना ये रहता है कि भाई टायर मैंने तुमसे खरीदा, तुम्हारे भरोसे पे खरीदा और अगर टायर में खराबी आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, टायर में खराब हो गया है तो तुम मेरे से पैसा क्यों मांग रहे हो, मतलब आपके पास कम चांसेस हैं, ठीक है, तो आप मतलब क्या कर सकते हो, उसको क्लेम नहीं दे पाते हो इजीली, तो इसमें काफ़ी सारे कस्टमर्स के नाराज़ होने का कारण बन सकता है और बनता ही है, ये ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बंदा इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि कस्टमर आपसे नाराज़ नहीं हो रहा, क्लेम के चक्कर में होता ही होता है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो दोनों चीज़ों को, नए टायर का भी बिजनेस करो, पुराना भी बेचो। मैं क्या करता हूँ, मैंने रिटेल शॉप मेरी जैसे चलाई है, तो मैं क्या करता था, नए भी बेचता था पुराने भी बेचता था। अब नए टायर में किसी में क्लेम आ गया तो मैंने क्या किया, उसमें भी यही ट्रिक चला दी कि भाई मैंने दिमाग लगाया 800 रुपये का टायर है, मैंने इसको 1200 रुपये का बेचा, अब मैं क्या करूँगा, सेकंड टायर मैं उसको दोबारा दे दूंगा 200 रुपये का, और 200 और उससे ले लिए, तो मेरे पुराने टायर की मैंने कॉस्ट निकाल ली, और ये टायर जो मैंने उससे वापस लिया 800 वाला, ठीक है, तो वो तो मैंने फ्री में ले लिया, अब मैंने 300 का फिर बेच दिया, तो मैंने मतलब एट दी एंड 200-300 फिर कमा लिए, तो मैंने कमा भी लिए, कस्टमर को भी खुश कर लिया और सारी चीज़ें हुई। तो इस तरह से आप मिक्सअप कर सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ अब बात करते हैं हम, ये तो सारे हुए हमने फ़ायदे देखे सेकंड टायर के, अब नुकसान भी समझ लेते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा इसमें नुकसान जो बिज़नेस में, पुराने टायर के बिज़नेस में ये है कि इसमें ना आप जैसे अगर आप नए टायर का बिज़नेस कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप फिक्स प्राइस रख सकते हो, आप बंदे को बैठा लो, आप नहीं भी बैठोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बंदा बैठा हुआ है, कस्टमर आएगा, उसने लिया, ये प्राइस है, रेट पैसा दिया और चला गया, आपके बिना भी वो स्टोर चल सकता है, ठीक है। पुराने टायर के काम में आपके बिना स्टोर चलाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, परेशानी वाला हो जाता है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, समय कम है, तो आप नए टायर का बिज़नेस कीजिए। आपके पास समय ज़्यादा है पैसे के कंपैरिजन में, आप चाहते हो कि यार मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मैं समय अपना लगा सकता हूँ, है ना, इसमें थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकता हूँ। पूरा नए टायर में आपको एफर्ट्स बिल्कुल नहीं लगाने, आपको मतलब ना के बराबर लगाने, माल आया गोडाउन में रखा हो गया, पैसा दे दिया, जिस दिन कस्टमर आएगा उस दिन पैसा दे जाएगा, आपका बंदा भी उस चीज़ को बेच सकता है, ईजी है। पुराने में ऐसा नहीं है, आपको एफर्ट डालना पड़ता है। और नुकसान ये है पुराने टायर का कि कई बार इस चीज़ में जो मैंने आपको बताया इसमें लॉस भी हो जाता है। कस्टमर जैसे टायर अगर अपने 800 का टायर है, आपने 1200 का बेचा, नए पुराने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि वो टायर 0 का हो गया और कस्टमर बोल रहा है यार मैं 2 दिन पहले ही ले गया था आपसे, तो आप मेरे को टायर दो। तो कई बार केसेस में आपको लॉस भी हो जाता है, लेकिन ये 10% केसेस होते हैं, तो इस तरह का लॉस भी हो जाता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान देनी चाहिए, पुरानी टायर का अगर आप बिजनेस कर रहे हो और प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 25 से 30% रिटेल में नहीं है, 50% कम से कम होना चाहिए, मतलब 2000 का टायर बेच रहे हो, 1000 रुपये का आपकी कॉस्ट होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर 30% मार्जिन आपके टायर के बिजनेस में नहीं है तो आपको वो चीज़ का बिजनेस बंद कर देना चाहिए पुराने के बिज़नेस में। मेरे व्यूज़ हैं, ठीक है, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा, मैं अपने लिए यही करता हूँ कि अगर मैं रिटेल स्टोर चला रहा हूँ तो मेरा अगर 1000 रुपये की चीज़ खरीदी और मेरे 1300 रुपये की नहीं बिक रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से 10% जो है मतलब 100 रुपये वो मैं क्लेम के लिए रख के चलता हूँ, मतलब मेरे को लॉस होगा ही होगा, मैं ये सोच के चलता हूँ। और अगर मैं पुराने टायर में इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे 30% प्रॉफिट कम से कम होना चाहिए। अगर इससे कम में हो रहा है, मेरा मार्केट कॉम्पिटिटिव, या तो मैं शेयर चेंज करूं, या फिर अगर नहीं शेयर चेंज कर रहा हूं तो फिर मैं क्या करूंगा कि भाई कोई और प्रोडक्ट बेचता हूँ। मैं बाइक का टायर में प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, कार का टायर बेचता हूँ, कार का टायर में मार्जिन नहीं है, ट्रैक्टर का टायर बेचता हूँ, ट्रैक्टर के टायर में भी मार्जिन नहीं है, तो मैं कस्टमर चेंज करके दिखता हूँ। मैं होलसेल बेच रहा हूँ तो रिटेल बेचता हूँ, रिटेल बेच रहा हूँ तो होलसेल बेचता हूँ, या फिर मैं अगर मतलब बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर कर सकता हूँ कि मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने ऐसे भी कई सारे लोग देखे हैं जो 50 लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं इस टायर के बिजनेस में, पुराने टायर में, और काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 25,000 रुपये के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क है सिर्फ नॉलेज का, थोड़ा सा चीज़ों का एक्सपोजर का, कि भाई कौन सी चीज़ है, क्या है, आपको समझ आ रही है, किस कस्टमर को बेच रहे हैं, कौन सी चीज़ बेच रहे हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है। कई सारे लोग सेम चीज़ में फंसे रहते हैं। तो खैर इतनी सारी बातें इस वीडियो में हमने की, हम और भी आगे वीडियोस में बात करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। आप और भी इस टायर के बिज़नेस के बारे में क्या चीज़ें जानना चाहते हैं, अगर आप नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो क्या क्या आपके माइंड में चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में शेयर
अपने व्यूज़ ज़रूर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पुराने टायर बिजनेस के बारे में लाता रहूँगा और ला ही रहा हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।